आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर हम बाबा साहब को नमन करते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और देश के सभी साथियों को जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बहुजन के लोग हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि इस लड़ाई में, संविधान बचाने की लड़ाई में, आरक्षण बचाने की लड़ाई में, देश की समरसता कायम करने की लड़ाई में, सामाजिक एकजुटता कायम करने की लड़ाई में जो अग्रणीय भूमिका हमारे गार्जियन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय में निभाए, उनके पदचिन्ह पर चलते हुए अभी देश को बचाना है और एकजुट होकर इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रही है एनडीए की सरकार, उसको हम लोग रोकेंगे और संविधान को बचाएंगे। क्योंकि हमारे नेताओं ने जो जातीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको बिहार में जो असलियत है, सच्चाई है बिहार का, कि बिहार के लोग क्यों इतना भारी संख्या में पलायन कर रहा है, सरकार की नौकरी नहीं दी जा रही है, लोग उद्योग धंधे नहीं चला रहे हैं, तो क्या कारण है। उन कारणों को जो पता किया तो फिर महागठबंधन को समाप्त कर दिया गया। और मोदी जी और जिनका नाम आप लोग बराबर लेते रहते हैं, बीजेपी वाले लोग, कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ तो लेने की बात होती तो ये एजेंडा ही नहीं चलाता है धर्मनिरपेक्ष देश में। यहाँ पर जो संविधान बना हुआ है, संविधान के हमारे अम्बेडकर साहब ने जो तना बुना था, जिन्होंने लिखा था, जो आज संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, आज गरीब डोम से लेकर के ब्राह्मण तक का वोट देने का अधिकार है, सबों का अधिकार है, सबों को लगता है कि मेरा देश है, तो फिर इस देश में दो तरह की बात नहीं करते। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी, मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी में और मधुबनी के में जो है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में है। और यहाँ जो आज संविधान दिवस के अवसर पर जो है यहाँ प्रेस वार्ता जो है हुई है। हम इस अवसर पर जो है यहाँ गणमान्य लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो किन किन चीज़ों पर जो है यहाँ चर्चा हुई। सबसे पहले परिचय देंगे। मैं रामाशीष यादव, पूर्व विधायक और अभी मधुबनी जिला राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष। आज जो है संविधान दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता निर्देश पर, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर एक कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। यह कार्यक्रम है कि हम लोगों को जातीय जनगणना जो महागठबंधन की सरकार कराई थी, और उस समय का आरक्षण भी बढ़ाया गया था 49.5 से 65%, वो आरक्षण को बीजेपी वाले लोगों ने ख़त्म कर दिया और उसके माध्यम से वो संविधान को ख़त्म करने की एक साजिश है। उसी को संविधान बचाने के लिए हम लोग 28 नवंबर 2024 को मधुबनी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, गांव के नेता हैं, सभी स्तर के नेता हैं, पंचायत स्तर से, जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से, सभी लोगों का जुटान होगा और भारी संख्या में जुट करके मुख्यालय पर ये सिद्ध करेंगे कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रही है एनडीए की सरकार, उसको हम लोग रोकेंगे और संविधान को बचाएंगे। क्योंकि हमारे नेताओं ने जो जातीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको बिहार में जो असलियत है, सच्चाई है बिहार का, कि बिहार के लोग क्यों इतना भारी संख्या में पलायन कर रहा है, सरकार की नौकरी नहीं दी जा रही है, लोग उद्योग धंधे नहीं चला रहे हैं, तो क्या कारण है। उन कारणों को जो पता किया तो फिर महागठबंधन को समाप्त कर दिया गया। और मोदी जी और जिनका नाम आप लोग बराबर लेते रहते हैं, बीजेपी वाले लोग, कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ तो लेने की बात होती तो ये एजेंडा ही नहीं चलाता है धर्मनिरपेक्ष देश में। यहाँ पर जो संविधान बना हुआ है, संविधान के हमारे अम्बेडकर साहब ने जो तना बुना था, जिन्होंने लिखा था, जो आज संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, आज गरीब डोम से लेकर के ब्राह्मण तक का वोट देने का अधिकार है, सबों का अधिकार है, सबों को लगता है कि मेरा देश है, तो फिर इस देश में दो तरह की बात नहीं करते। एनडीए वाले कहते हैं, आप कहते हैं संविधान खत्म करने की बात, वही एनडीए वाले आरोप लगाते हैं जो इंडिया अलायंस के लोग जो है लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग बरगलाने की कोशिश नहीं करें, सच्चाई करें कि चूंकि ये देश जिसमें अम्बेडकर साहब लिख रहे थे, उसमें काफ़ी बहसें हुई थी और बहस के बाद में इसमें आया कि इसमें सभी धर्म के लोग एक साथ एकजुट होकर अनेकता में एकता का परिचय दिया था। और आज ये बीजेपी वाले लोग उस हमारे जो एकता है, उस एकता को विखंडन करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज वो चले गए थे सरकार बनाने के कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन 250 पार नहीं कर पाए, इसीलिए कि ये बिहार हिंदुस्तान है, उसमें भी बिहार है।
अब बिहार का लोग जब जागेंगे, और जागने के लिए तेजस्वी यादव जैसे नौजवान आगे बढ़ चुके हैं, जो जिनके ऊपर तरह तरह का लांछना लगाया जाता है, इसके बावजूद भी नहीं डरता है, तो बिहार के लोग नहीं डरने वाले हैं और बिहार का लोग आगे बढ़ेगा और उसी में हम लोग संविधान बचाएंगे। बिहार के लोग बचा लेंगे तो देश बचेगा और बिहार से उनको खरीद लेंगे। आप लोग 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़े, संविधान खत्म कर देंगे, उसके बावजूद भी जो है आप लोगों को जो सीट मिलनी चाहिए बिहार में वो नहीं मिल पाया। हाँ, क्या ये सच्चाई है कि हम लोगों को नहीं मिल पाया। इसका सीधी कारण है कि ये हम लोगों के बारे में जो हल्ला करने वाले और उनके पास में जो संसाधन था, उनके पास में जो तंत्र था, उसमें हम लोग वो आगे हो गए, हम लोग पीछे हो गए। और हम लोगों के बारे में अभी कई आप देखे होंगे कि कई तरह का पार्टी का निर्माण करके और प्रोपगंडा करने में वो आगे हो गए। हम लोगों का आदमी जो है साफ सुथरा आदमी है और गांव का रहने वाला है, उस बात को नहीं समझ पाया और भूल भुलैया में जाकर के, और फिर भी हम लोग तो बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन किए। हम लोग थोड़े थोड़े वोट से हारे, कहीं पर 5,000 वोट से हारे, कहीं पर 20,000 वोट से हारे, कहीं पर 25,000 वोट से हारे, कोई हम लोग 2 लाख 4 लाख वोट से नहीं हारे। बिहार में नीतीश कुमार जो है उसको अच्छी खासी सीट मिली, उसके बावजूद देखिए यही तो बात है कि वो रहेंगे जिस पंक्ति में खड़े, उस पंक्ति का जो मुखिया बोलेगा, बीजेपी वाले जो बोलेंगे, उस बात को हमारे जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष है उनको भी बोलना पड़ेगा कि जो बोलेंगे पार्टी का, एनडीए का जो मुखिया, उस बात को उनके समर्थक लोग जो होंगे, सहयोगी पार्टी है, उनको भी बोलना पड़ेगा। और वो तो ऐसे ही भूल भुलैया में देते हैं वोट की, वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। हालांकि हम देखा है कि एक प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष ने भी कहा कि मुसलमान हम लोगों के साथ नहीं है, मुसलमान नहीं है, एक तरफ टोपी पहन करके जाते हैं। तो यही है बहुरूपिया लोगों का पहचान। बहुरूपिया से लोगों को सावधान करने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये हम लोगों का कार्यक्रम 28 तारीख को रखा गया है मधुबनी जिला मुख्यालय पर। आरजेडी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये किन मुद्दों पर लड़ेगी? क्योंकि जो उपचुनाव में जिस तरीके से आरजेडी को निराशा मिली। देखिए, हम लोग अभी जो निजीकरण हो रहा है, सारे संपत्ति को, जो भारत सरकार की संपत्ति है, बिहार सरकार की संपत्ति है, उसको निजीकरण की ओर ले जा रहा है। उसको निजीकरण की ओर हम लोग नहीं जाने देंगे। वो सार्वजनिक जो लोग हैं, सार्वजनिक जो संस्था है, जो हम लोग का बना हुआ ताना बुना है, उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर बिहार से पलायन भारी संख्या में हो गया है। यहाँ पर नौजवान नहीं मिलेगा आपको किसी भी जिले में, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, भारी संख्या में, या किसी भी जात का हो, ये नहीं कि फलने जात का है, सभी जात धर्म के लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि रोजी रोटी का समस्या होता है। तो उसको रोकने के लिए, पलायन को रोकने की व्यवस्था करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, महागठबंधन के लोग करेंगे, नेताओं का है भी, आप देख भी रहे होंगे। दूसरी बात की नौकरी देने की बात, वहाँ पर स्वावलंबन बनने की बात, कि स्वावलंबन बने, इस बात के लिए हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और उसमें जो हम लोग का अभी है स्वास्थ्य के मामले में जो अभी चल रही है कि भाई स्वास्थ्य के लिए हम लोग को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, बिहार से बाहर भागना पड़ता है, तो वहाँ पर स्वावलंबन आप देख रहे होंगे कि ये एम्स जो बन रहा है, जिसको बना हुआ पहले था निर्माण, उसको रोका भी गया और फिर कहता है इसी जगह पर होगा। तो क्यों? बिहार के जो ताकत है, वो ताकत के बल पर बिहार में बना है। तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा में जो आज हम लोगों का लड़का जाता है कोटा पढ़ने के लिए, कहीं बाहर जाता है पढ़ने के लिए, जो यहाँ पर आता था लोग विदेश से पढ़ने के लिए, बड़े बड़े विद्वान लोग बन करके जाते थे, बड़े घर के ऋषि मुनि भी आते थे। आज हम लोग का आदमी यहाँ से पलायन कर रहा है बिहार से। प्रतिभावान बिहार, आज प्रतिभावान बिहार चला गया दूसरे राज्य में, और यहाँ का प्रतिभावान लोग अपनी बुद्धि और क्षमता का प्रयोग दूसरे राज्य में कर रहे हैं, उसको रोकने का काम। एनडीए वाले कहते हैं 2025 में जो है आरजेडी का सफाया होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आरजेडी का निर्माण हुआ है, समाजवादी का है, और समाजवादी का सफाया बीजेपी वाले नहीं कर सकते। और नहीं तो कोई भी आदमी समाजवादी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, और आज आप देख रहे हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी को कितनी प्रताड़ना हो रही है, इसके बाद भी आदमी टस से मस्त नहीं होता है। तो कोई उनको अब समाजवादी को और राष्ट्रीय जनता दल को हिला नहीं सकता। हाँ, संख्या के बल पर हम लोग को घटा सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन इस बार निश्चित रूप से है कि हम लोग गांव घर में जाते हैं तो बोलता है लोग, सभी जात बिरादरी का लोग बोलता है इस बार की बारी है, तेजस्वी प्रसाद की बारी है, इस बार की पारी है, तेजस्वी प्रसाद यादव की बारी है। ये बात लोग करना शुरू कर दिया। परिचय देंगे, क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार राम हुआ, मैं युवा राजद का जिला प्रधान महासचिव हूँ। आपके वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं जो संविधान को बार बार जो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वही मोदी जी कहते हैं जो हम ओबीसी समाज से आते हैं और संविधान को हम लोग बचा रहे हैं, मगर वो लोग जो है इस चीज़ से जो है माइंड जो है भटकाना चाह रहे हैं।
जनता का? देखिए, बीजेपी प्रोपेगेंडा की पार्टी है, मिसगाइड करने की पार्टी है। बीजेपी लगातार कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर सामने आती है जो लोगों को मिसगाइड करती है। रही मोदी जी की बात, तो मोदी जी जब 2000 में मुख्यमंत्री थे, वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में आरक्षण में संशोधन करके, सामुदायिक अमेंडमेंट करके, जोड़ के, वो मारवाड़ी कास्ट से आते हैं और वो अपने आप को तेली समुदाय में जोड़ के, अति पिछड़ा समुदाय में जोड़ के वो अति पिछड़ा बता रहे हैं, जबकि वो बाई कास्ट मारवाड़ी है। देखिए, झारखंड की जनता जो है सो अलग दिशा में है और महाराष्ट्र की जनता अलग दिशा में है, और इसका मेन कारण है झारखंड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो वहाँ के बहुजन के लेके हुआ, वहाँ के आदिवासियों को लेके हुआ, अति पिछड़ा दलित को लेके हुआ, उसके साथ हुआ। और जो अभी सरकार है वहाँ, जो सरकार अभी थी और अभी है, वो सरकार उन सबों को लेके चला, इसलिए उनके साथ उस तरह की बात हुई। और महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाराष्ट्र में जो पूर्व में भी सरकार रही है, तो देश की ये जो है सो राजधानी कहा जाता है, इकोनॉमिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, तो उसी कारण से वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा है। और वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो मोदी जी से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं हर काम में, और उन्हीं को संरक्षण दिया जाता है मोदी जी के द्वारा। अब नीरव मोदी की बात करिए, ललित मोदी की बात करिए, विजय मल्ल्या की बात करिए, सभी लोग वहाँ के इंडस्ट्रियल थे और सभी लोग एक बल्क में इस देश से पैसा लेके इनके सहयोग से बाहर गया है। आज संविधान दिवस था, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज संविधान दिवस है, इस अवसर पर हम बाबा साहब को नमन करते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, और देश के सभी साथियों को जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बहुजन के लोग हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि इस लड़ाई में, संविधान बचाने की लड़ाई में, आरक्षण बचाने की लड़ाई में, देश की समरसता कायम करने की लड़ाई में, सामाजिक एकजुटता कायम करने की लड़ाई में जो अग्रणीय भूमिका हमारे गार्जियन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय में निभाए, उनके पदचिन्ह पर चलते हुए अभी देश को बचाना है और एकजुट होकर इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ जो पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के जो है जिला अध्यक्ष और भी गणमान्य लोग थे, उनसे हम बात कर रहे थे, और उनका कहना है जो हम लोग जो संविधान को बचाने वाले लोग और एनडीए जो है संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए जो कौन सी पार्टी है, आरजेडी है या एनडीए है, इंडिया गठबंधन वाले या आपको एनडीए गठबंधन वाले, कौन जो है हमारे संविधान को जो है सेफ रखना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़।